आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। अशोक आर फाउंडेशन और श्री श्री जगन्नाथ मंदिर के सौजन्य से थिंक गीता लिव गीता नामक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन आगरा के विद्यालयों में किया जाएगा, जिसका पोस्टर विमोचन आज 12 जनवरी 2026 को मैरियट होटल संजय प्लेस में किया गया और प्रतियोगिता से संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा मन को भगवत गीता की शिक्षाओं से प्रेरित करना है, जिससे उनमें बचपन से ही विचारों में स्पष्टता, नैतिक शक्ति और सकारात्मक जीवन जीने की भावना विकसित हो। प्रतियोगिता 4 श्रेणियों में आयोजित की जाएगी। प्री जूनियर श्रेणी कक्षा 1 और 2 के लिए विषय मेरी पसंदीदा कृष्ण लीला। सब जूनियर श्रेणी कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के लिए विषय गीता का मेरा पसंदीदा श्लोक और उसका मेरे जीवन में महत्व। जूनियर श्रेणी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए विषय भगवत गीता से सफलता का मंत्र। सीनियर श्रेणी कक्षा 9 से कक्षा 12वीं के लिए विषय भगवत गीता और आधुनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता। प्रतियोगिता में समस्त बोर्ड, यूपी, ICSE, CBSE के विद्यालयों के छात्र छात्रा प्रतिभाग करेंगे। निबंध लेखन के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रतियोगिता को अपने पत्रक पर अपना नाम, कक्षा, वर्ग और टैग नंबर लिखना अनिवार्य होगा। बहुत ही शुद्ध और सार्थक प्रयास है जब गीता के ज्ञान को लेके हम हमारी नई जनरेशन को जोड़ने जा रहे हैं। गीता का जो सार है पूरा विश्व उसकी कदर करता है, अपनी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। हम लोग गीता भेंट करते हैं, गीता हर घर में मिल जाएगी, लेकिन उसका सार पढ़ने में नहीं आता है और हमारे व्यवहारिक जीवन में नहीं आता। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चे गीता को हाथ में लेंगे, अपने माता पिताओं से पूछेंगे, अपने गुरुजनों से पूछेंगे और इस ऐसे राइटिंग कंपटीशन में 4 कैटेगरीज में जब वो जवाब देंगे तो निश्चित रूप से गीता उनके दिनचर्या में, उनके मानस पटल पर कहीं ना कहीं समाहित होगी और उन मूल मंत्रों का वो लाभ अपने जीवन में ले पाएंगे। सर, जो स्कूल आप संस्था से नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके स्कूल के द्वारा बच्चों के लिए पार्टिसिपेट करना मुश्किल है, वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अभी ये अमेंडमेंट किया गया है कि जो स्कूल के प्रबंधक यहाँ उपस्थित हैं वो तो अपने बच्चों को एंट्री यहाँ भेजेंगे, लेकिन अगर कोई स्कूल इसमें सहयोग नहीं कर रहा तो कोई बंधन नहीं है, कोई भी बच्चा आगरे का पार्टिसिपेट कर सकता है इन 4 कैटेगरीज में और वो 20 जनवरी तक इसी होटल में, होटल फेयरफील्ड मैरियट में अपनी एंट्री जमा कर सकते हैं और वो एंट्री उनके क्लास के अनुसार उसमें सम्मिलित होगी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज अशोक आर फाउंडेशन और इस्कॉन के ने मिलकर जो थिंक गीता और लिव गीता का एक नया स्लोगन दिया है, जिसमें कि हम लोग इसमें ऐसे कंपटीशन करेंगे और इसमें ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक के बच्चे जो हैं वो भाग ले सकते हैं। इसके अंदर 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। इन चारों कैटेगरी में अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। ये हर स्कूल 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक अपने यहाँ अपने तरीके से करेगा और उसके बाद जितनी भी उनकी आंसर शीट्स हैं उनको मैरियट होटल संजय प्लेस में जब भेज देगा, उसके बाद एक जो जूरी बनी हुई है इस्कॉन की, वो आपस में उनमें तय करके हर कैटेगरी के अंदर 5 इनाम निकाले जाएंगे। उन 5 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 2 सांत्वना पुरस्कार। प्रथम को 5100, द्वितीय को 3100 और तृतीय को 2100 और दोनों सांत्वना को 1100 रुपये के पुरस्कार के साथ उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी सभी को मिलेगा। मुझे ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि गीता कितनी ज़रूरी है और गीता हमारे देश में नहीं बल्कि संसार के कई देशों में गीता के अलग अलग तरीके से लोग उसको मान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो ये एक शुरुआत की है जो डॉक्टर रंजना बंसल ने और इस्कॉन ने मिलकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब स्कूल वाले बच्चों में अभी से जो है वो इस बात की कोशिश करेंगे कि वो गीता में किस तरह से गीता क्या कहती है उसके बारे में उन्हें बताएं और फिर उसके बाद में हम उनका ऐसे कम्युनिकेशन करें। ये उम्मीद है कि इस सब तरह से हम लोग बच्चों की मॉरल वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ बेटर कर पाएंगे। बहुत
बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल की दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस की समस्या है। जैसे महाराज जी ने भी बताया कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उन सब के लिए मुझे लगता है कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि लाइफ का मैनेजमेंट और जीवन का जो प्रबंधन है उसके सभी उत्तरों का उसके बारे में बहुत ही कुशलता से हम लोगों को बताता है। और हम अगर हमारा यूथ और हमारा बच्चा इससे वंचित है तो शायद ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मुझे लगता है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि इसमें अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें और गीता का ज्ञान जो कि जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस सबको आत्मसात करें। जय श्री कृष्णा। क्योंकि उनके लिए पेरेंट्स और अपने टीचर से ज़्यादा वो दूसरे किसी सोर्स को ढूंढते हैं जिससे वो डिसीजन ले पाए। तो उन्हें सही निर्णय का बोध करवाने के लिए, उनके डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग उसको कम करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए विगत 10 वर्षों से इसको नागराय प्रयास कर रहा है। इस बार भी हमारा पहले भी कंपटीशन हुआ गीता ओलंपियाड करके, उसमें करीब 28,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। अभी रंजना बंसल माता जी के सहयोग से ये दोबारा से कंपटीशन हो रहा है ऐसे राइटिंग का। इसमें भी आशा है कि अधिक से अधिक बच्चे सहयोग करेंगे और गीता को पढ़ करके केवल पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे राइटिंग में बच्चा उसे सोचेगा, अपने विचारों को जो समझेगा उसे लिखने का प्रयास करेगा। ये बहुत अच्छी पहल है ताकि बच्चे गीता को समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।